श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोगों में से बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि भैया 11 जनवरी का दिन क्या सच में बहुत ज़्यादा खास है और इस दिन जो 11 चावल के दाने वाला उपाय पंडित जी ने बताया हुआ है वो हमें इस दिन कैसे करना है, एक बार हमें बता दो। तो भाई इस वीडियो में हम आप लोगों को ये बताएंगे सबसे पहले तो कि 27 जनवरी का दिन क्यों इतना ज़्यादा खास है, क्यों ये दिन 144 साल के बाद आया है। इसके बाद में दोस्तों हम आपको वो उपाय बताएंगे जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की 2 दिन पहले की कथा में बताया हुआ है, अपनी शिव महापुराण कथा में 11 चावल के दाने वाला उपाय करने के लिए, वो भी 27 जनवरी के दिन का। तो चलो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि 27 जनवरी का दिन इतना ज़्यादा खास क्यों है। आप सभी लोग जानते हो कि प्रयागराज में महाकुंभ का मेला चल रहा है और ये महाकुंभ का मेला 144 साल के बाद आया है और उसी महाकुंभ के अंतर्गत में ये तिथि भी आई है 27 जनवरी की। अब देखो सबसे पहले तो 27 जनवरी के दिन कौन सा दिन है? सोमवार का दिन है, मतलब कि भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन है। अब सोमवार के बाद में दोस्तों इस दिन क्या पड़ रहा है? प्रदोष व्रत पड़ रहा है। प्रदोष व्रत किसका मतलब प्रिय होता है? वो भी भगवान शिव जी का बहुत प्रिय दिन होता है। तो सोमवार के दिन पर ही प्रदोष व्रत भी यहाँ पर पड़ रहा है। इसके अलावा दोस्तों इस दिन और क्या चीज पड़ रही है? इस दिन एक चीज और पड़ रही है जो कि पड़ रही है मासिक शिवरात्रि, है ना। अब मासिक शिवरात्रि के अलावा भी एक और शिवरात्रि उस दिन पड़ रही है जिस जगह पर पंडित जी की अभी शिव महापुराण कथा चल रही है, उस जगह पर छठवां दिन जो है उस जगह पर रहने वाला है। तो शिव महापुराण कथा का जो छठवां दिन होता है वो शिवरात्रि का ही एक रूप होता है, शिवरात्रि का ही एक दिन होता है। तो इस वजह से पंडित जी ने 27 जनवरी के दिन को बहुत ही विशेष बताया है और उस दिन किया जाने वाला 11 चावल के दाने वाला उपाय भी बताया हुआ है। सारी चीजें हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, तो चलिए जानते हैं। देखो आप ये बात तो समझ गए कि 27 जनवरी का दिन कितना ज्यादा खास है। सोमवार भी है, प्रदोष व्रत भी है, मासिक शिवरात्रि भी है और पंडित जी की जहां पर कथा चल रही है उस जगह की शिवरात्रि भी है। अब आप खुद समझ लो कि कितना बड़ा और विशेष दिन है और महाकुंभ के मेले के अंतर्गत ये दिन आया है। तो 144 साल के बाद आपको ये मौका मिला हुआ है, तो मौका तो अपने हाथ से नहीं जाने देना है और इस दिन आप लोगों को करना है 11 चावल के दाने वाला उपाय। अब ये 11 चावल के दाने वाला उपाय कैसे आपको करना है ये हम आप लोगों को बताते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि आखिर ये 11 चावल के दाने वाला उपाय आपको 27 जनवरी के दिन सोमवार प्रदोष शिवरात्रि के दिन करना क्यों है। तो देखो अगर आपके जीवन में आपको ऐसा लगने लगे कि अब तो कुछ नहीं बचा है, हमने सारे प्रयास करके देख लिए, सब कुछ करके देख लिया, पर हमारे जीवन में सफलता तो हमें मिल ही नहीं रही, आप पूरी तरीके से हार चुके हो या आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख और कष्ट आ रहे हैं, तकलीफें आ रही हैं, आप जिससे परेशान हो रहे हो, आपके घर में रोग और बीमारी ने बिल्कुल घेर कर रख लिया हुआ है, पैसों की बहुत ज़्यादा कमी आ रही है, कोई किसी की नहीं सुनता है, घर में प्रेम नहीं है, लड़ाई झगड़ा होता है, तो सभी कामों का सिर्फ एक उपाय है जो कि 27 जनवरी के दिन आपको करना है, 11 चावल के दाने वाला ये उपाय, है ना। अब हम जानते हैं कि ये 11 चावल के दाने वाला उपाय आपको करना कैसे है और हम आपको बता दें कि ये उपाय सभी को करने की जरूरत नहीं है। घर परिवार में से एक ही सदस्य इस उपाय को करेगा और वो जो सदस्य होगा वो कौन होगा? वो होगा घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन, है ना। अगर किसी कारणवश घर में माताएं बहनें उपस्थित ना हो या घर की बड़ी माताएं बहन उपस्थित ना हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को 27 जनवरी के सबसे विशेष सोमवार प्रदोष शिवरात्रि के दिन जो है यहाँ पर कर सकता है। ठीक है, तो ये बात आप लोग समझ ले गए कि किसी एक ही सदस्य को आप लोगों को ये वाला उपाय करना है और अपनी किसी भी प्रकार की दुख और परेशानी के लिए और मनोकामना के लिए भी। ऐसा मत सोचना कि मनोकामना के लिए नहीं कर सकते, कोई आपकी बहुत बड़ी मनोकामना है, लंबे समय से आपने सोच कर रखी हुई है, नहीं पूरी हो रही है, तो उसके लिए भी आप लोग ये वाला उपाय कीजिएगा, आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। बहुत ही बड़ा और विशेष दिन है, 144 साल के बाद ये दिन आया है, मौका मत छोड़िएगा और ये दिन तो भाई इस महाकुंभ के मेले के अंतर्गत आया है ना। तो चलो अब जानते हैं कि ये वाला उपाय आपको करना कैसे। जो उपाय को करेगा वही उपाय को करने की तैयारी भी करेगा, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो देखो इस उपाय में जो सबसे पहले हमें सामग्री लगने वाली है वो लगने वाली है यहाँ पर हमें 3 बेलपत्र। कितनी? 3 बेलपत्र। और ये 3 बेलपत्र आपको खुद से लेकर आनी पड़ेगी। आप यहाँ पर ऐसा मत बोलिएगा कि हमें 3 बेलपत्र ना मिले तो हम क्या करें। हम आपको उपाय पहले ही बता रहे हैं, इसलिए आप लोग 3 बेलपत्र की व्यवस्था करके रख लीजिएगा। सिर्फ आपको 3 बेलपत्र की इसमें आवश्यकता पड़ने वाली है। अब आप कहोगे इसके अलावा और क्या? इसके अलावा आपको चाहिए जो उपाय के नाम में आ रहा है 11 चावल के दाने। कितने? 11, है ना। 11 चावल के दाने आपको यहाँ पर चाहिए, है ना। 11 चावल के दाने के बाद में आपको यहाँ पर चाहिए 1 लोटा जल। क्या चाहिए? 1 लोटा जल, है ना।
इसके अलावा दोस्तों 2 चीज़ें और चाहिए आपको, लाल चंदन और पीला चंदन। ये या तो आप डिब्बी की डिब्बी अपने साथ में रख लेना, या तो थोड़ा-थोड़ा जो है लाल चंदन, पीला चंदन एक-एक कागज़ की पुड़िया में बाँध कर रख लेना। क्योंकि ये सभी सामग्री आपको घर पर इनका कुछ नहीं करना है। इनका आपको करना है भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर सारा काम, क्योंकि उपाय वहीं पर होगा, वहीं पर इसकी तैयारी भी जो है यहाँ पर होगी। तो आप समझ गए, 3 बेलपत्र, 11 चावल के दाने, 1 लोटा जल, थोड़ा-सा पीला चंदन, थोड़ा-सा लाल चंदन। ये सभी सामग्रियाँ लेकर आप लोगों को 27 जनवरी के दिन, जिस दिन सोमवार प्रदोष शिवरात्रि है, उस दिन अपने ही घर के पास में जो शिव जी का मंदिर है, वहाँ पर लेकर पहुँचना है ना? अब ध्यान रखना, उपाय शुद्धता के साथ में करना है। और ये प्रश्न भी ज़रूर आ गया होगा आपके मन में कि इस उपाय को हम सुबह करेंगे कि शाम को करेंगे? तो देखो, सबसे बड़ी बात यहाँ पर इस दिन की ये है कि इस दिन सोमवार भी है, प्रदोष व्रत भी है, मतलब कि प्रदोष काल का समय भी इस दिन सबसे विशेष माना जाएगा, और शिवरात्रि भी है। तो भाई इस वाले उपाय को आप सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय भी कर सकते हो। इस दिन के दोनों ही समय बहुत ही ज़्यादा शुभ है, पर करना आपको किसी एक ही समय, दोनों समय आपको उपाय नहीं करना है। अगर आपने सुबह कर लिया तो शाम को नहीं करना है, सुबह किसी कारण से नहीं कर पाए तो शाम को भी कर सकते हो। दोनों ही समय सुबह और शाम के बहुत ही उत्तम है, करना आपको किसी एक ही समय है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, ये सभी सामग्रियाँ लेकर आपको पहले शिव जी के मंदिर पहुँचना होगा। घर से आपको कोई कार्य करके नहीं लेकर जाना है, इस बात का ध्यान रखना। और जो उपाय कर रहा है उसी को ये सारे यहाँ पर काम करना है, और घर का वो कोई सदस्य होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना है। वैसे तो घर की माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन करेगी तो वही सबसे ज़्यादा अच्छा यहाँ पर रहेगा, है ना। तो अब आपको करना क्या है, आपको शिव जी के मंदिर पहुंच जाना है। शिव जी के मंदिर पहुंचकर जो 1 लोटा जल लेकर आप लोग गए हुए हैं ना, उसको शिवलिंग पर अभी नहीं चढ़ाना है। वो जल हम उपाय के लिए लेकर आए हुए हैं। अगर आपको अलग से लेकर जाना है तो आप अलग से लेकर जा सकते हैं, पर जो 1 लोटा जल हमने आपको भरने के लिए बोला हुआ है वो उपाय के लिए है ना। तो भाई जाते से अगर आप अलग से कोई पूजन सामग्री लेकर आए हुए हो, अलग से 1 लोटा जल, फूल, बेलपत्र कुछ लेकर आए हुए हो, तो पहले जाकर आप लोग वो चढ़ा सकते हो। पर जो हमने आपको उपाय की सामग्री बताई है इसको अलग से रखना, और ये अलग ही रखे रहना, है ना। तो पहले जाकर कोई पूजन अर्चना करना है, पहले जाकर तो भगवान के दर्शन कर लेना। दर्शन करने के बाद सीधा शिवलिंग के पास में आ जाना, अगर आप कोई पूजन सामग्री अलग से लेकर नहीं आए। और अलग से इस दिन लेकर जाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि सारे चीज़ें आपके उपाय में यहाँ पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। पर सोमवार का दिन रहेगा, प्रदोष का दिन रहेगा, शिवरात्रि का दिन रहेगा, तो आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको अलग से कोई पूजन सामग्री लेकर जाना है तो वो लेकर जाइएगा, और पहले जाकर अपनी पूजन अर्चना कीजिएगा। उसके बाद ही में फिर आप लोग अपना जो है ये वाला उपाय कीजिएगा, ठीक है। तो पहले जाकर आप अपनी पूजन अर्चना कर लीजिएगा, उसके बाद में अपनी जो उपाय की सामग्री है उसको लेकर सीधा शिव जी की शिवलिंग के पास में आ जाइएगा, है ना। अब शिवलिंग के पास में आने के बाद आप लोग बैठ जाइएगा आराम से, क्योंकि यहाँ पर अभी आपको कुछ काम करना पड़ेगा। आप लोग आराम से आकर बैठ गए। अब बैठने के बाद आपको क्या करना है कि अपनी कोई एक बड़ी सी थाली में ही आप सब सामग्री लेकर आए होंगे, ऐसे हाथ में तो रख कर लेकर आएंगे नहीं। तो आपको क्या करना है, अपनी सबसे पहले तो एक बड़ी सी थाली लेना है। उस बड़ी सी थाली में आपने जो अपने साथ में 3 बेलपत्र लेकर आए हुए हैं, इन 3 बेलपत्रों को अपने सामने अलग अलग रख लेना है। चिकना वाला भाग आपको दिखना चाहिए कुछ इस प्रकार से, आपको ये तीनों बेलपत्र रख लेना है। इसमें कन्फ्यूज़न हो रही है उपाय में कि भैया जो मतलब कि हमें लाल चंदन पीला चंदन लगाना है वो किस भाग में लगाना है, तो हम आपको वही बता रहे हैं कि आपको सबसे पहले तो 3 बेलपत्र अपने सामने, जो चिकना वाला भाग है वो आपको दिखे इस तरीके से आपको रख लेना है ना। अब रखने के बाद आपके सामने 3 बेलपत्र रखी हुई हैं। अब 3 बेलपत्र में हर एक बेलपत्र में कुछ ना कुछ आपको काम करना है। वो काम क्या करना है वो सुनो। देखो 3 बेलपत्र आपके सामने है। अब 3 बेलपत्र में से सबसे पहली बेलपत्र को देखो। सबसे पहली बेलपत्र की जो बीच वाली बड़ी पत्ती होगी ना, उस बीच वाली बड़ी पत्ती पर आपको लगाना है यहाँ पर पीला चंदन। पीला चंदन कैसे लगाना है, क्या टीका लगाना है या पूरे में लगाना है? तो अगर आप चाहो तो पीला चंदन पूरे में भी लगा सकते हो। ऐसा नहीं कि सूखा पीला चंदन लगा दिए, थोड़ा सा गीला करके आप उस बीच वाली बड़ी पत्ती पर पीला चंदन का एक टीका लगा दो। टीका नहीं लगाना है तो भाई पीले चंदन जो है पूरे में उसमें फेर दो, सिर्फ और सिर्फ बीच वाली बड़ी पत्ती में। इसके अलावा और कहीं चंदन नहीं लगाना है, सिर्फ बीच वाली बड़ी पत्ती में पूरे में चंदन लगा दो, या तो सिर्फ एक टीका जो है बीच वाली बड़ी पत्ती पर लगा दो पीले चंदन का, ठीक है। तो पहली पत्ती पे आपने ये काम किया। अब आ जाओ दूसरी वाली पत्ती पर। दूसरी वाली जो बेलपत्र होगी उस बेलपत्र की भी बीच वाली बड़ी पत्ती पर आपको लगाना है लाल चंदन। पहली बेलपत्र पर की बीच वाली बड़ी पत्ती पर आपने लगाया पीला चंदन, दूसरी वाली बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती पर आपको लगाना है लाल चंदन। सिर्फ और सिर्फ बीच वाली बड़ी पत्ती पर लगाना और कोई पत्ती पर नहीं लगाना है। तो बीच वाली बड़ी पत्ती पर आपको जो है यहाँ पर लगाना है कौन सा, लाल चंदन, है ना, दूसरे नंबर की। अब इसके बाद में दोस्तों आपने दूसरे नंबर की बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती पर भी लाल चंदन लगा दिया। चाहो तो टीका लगाओ, चाहे तो पूरे में लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी है। अब आती है तीसरे नंबर की बेलपत्र। तो तीसरे नंबर की जो बेलपत्र होगी ना दोस्तों, ये तीसरे नंबर की बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती पर आपको क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से सुनो। हमने आपसे 11 चावल के दाने लाने के लिए भी यहाँ पर बोला हुआ था। तो आपको क्या करना है, जो अपने 11 चावल के दाने
उन 11 चावल के दानों को सबसे पहले तो पानी में गीला करना है या उनको धो लेना है, जिसकी वजह से आपके वह 11 चावल के दाने गीले हो जाएं। कहने का मतलब है कि ये 11 चावल के दाने भी आपको तीसरे नंबर की बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती पर यहाँ पर आपको रखने हैं, पर सूखे नहीं रखने हैं। पहले ये जो 11 चावल के दाने हैं, इन्हें लेते समय इस बात का ध्यान रखना कि ये 11 चावल के दाने आखे हों, साबुत हों, टूटे हुए ना हो, कटे पिटे ना हो, दाग वाले ना हो। अच्छे साबुत 11 चावल के दाने आप लोग अपने घर से छांट कर लेकर आइएगा, है ना। और छांट कर लेकर आने के बाद आप मंदिर में जैसे ये उपाय की तैयारी करने बैठे हैं तो इन चावल के दानों को आप गीला कर लेना या तो धो लेना हल्का सा। कहने का मतलब है कि मात्र इन 11 चावल के दानों को आपको गीला कर लेना है ना। चाहो तो थोड़ा सा अलग से जल ले लेना या वहीं पर मंदिर में जो भी जल हो या आपके ही लोटे का जो जल है उसी में से थोड़ा सा अपने सीधे हाथ हथेली में 11 चावल के दाने रखना और थोड़ा सा जल अपने सीधे हाथ हथेली में डाल लेना, जिससे कि वो पूरे 11 चावल के दाने एक साथ गीले हो जाएंगे। तो 11 चावल के दानों को गीला करके आपको फिर इन 11 चावल के दानों को गीला करके इस तीसरे नंबर की बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती के ऊपर रखना है, ठीक है। रख दिया अब आप लोगों ने। अब ध्यान से सुनो क्या क्या करना है। 3 बेलपत्र पर हमने जो आपको करने के लिए बोला वो आपने किया। अब आपको क्या करना है वो बहुत ही ध्यान से सुनो। सबसे पहले उठा लो अपने पीले चंदन वाली बेलपत्र को, अपने सीधे हाथ की हथेली में रख लो, ठीक है। उसके बाद में उठा लो अपनी लाल चंदन वाली बेलपत्र को, उस पीले चंदन की बेलपत्र के ऊपर ये लाल चंदन वाली बेलपत्र रख लो। उसके बाद में तीसरे नंबर की जो बेलपत्र है जो कि चावल के दाने वाली है, 11 गीले चावल के दाने जो आपने करके रखे हुए हैं वो आपकी तीसरे नंबर की बेलपत्र है। तो अब तीसरे नंबर की जो बेलपत्र है इसे अपनी लाल चंदन वाली बेलपत्र के ऊपर रख लो। अब कहने का मतलब है कि 3 बेलपत्र पहले तो आप लोगों ने लाल चंदन लगाया, पीला चंदन लगाया और 11 चावल के दाने एक एक पत्ती पर जो है यहाँ पर आपने रख दिया तीसरे नंबर की बेलपत्र पर, है ना। अब आपको इन्हीं बेलपत्र को एक के ऊपर एक रखना है, जिसमें सबसे पहले आएगी आपकी पीले चंदन वाली, फिर पीले चंदन के ऊपर वाली आएगी लाल चंदन वाली और लाल चंदन के ऊपर आएगी फिर आपकी 11 चावल के दाने वाली बेलपत्र, जिस बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती पर आपने 11 चावल के दाने रखे हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इन 3 बेलपत्र को अपने सीधे हाथ की हथेली में आप लोग जमा लेना, है ना। सीधे हाथ की हथेली में आप इन 3 बेलपत्र को जैसे ही जमा लेते हैं तो भगवान शिव जी के पास में बैठकर ही जो है आप लोग जमा कर अपने सीधे हाथ की हथेली में रख लीजिएगा। अब सीधे हाथ की हथेली में आप लोगों को इन तीनों बेलपत्र को रखकर अपना जो उल्टा हाथ है वो इन तीनों बेलपत्र के ऊपर रख देना है, ठीक है। मतलब कि जो आपका उल्टा हाथ है वो इन तीनों बेलपत्र को स्पर्श करे। इस तरीके से आप लोगों को जो है अपने उल्टे हाथ को अपने सीधे हाथ के ऊपर रख लेना है और एक तरीके से ये तीनों बेलपत्र को एक तरीके से आपको स्पर्श कर लेना है अपने उल्टे हाथ से, ठीक है। और सीधे हाथ में तीनों बेलपत्र रखकर उल्टा हाथ इन तीनों बेलपत्र के ऊपर रखने के बाद आपको आंखें बंद करना है और अपनी मनोकामना बोलना है। जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना ये वाला उपाय कर रहे हो ना, अपनी वो मनोकामना बोलना है। चाहे आपकी कोई दुख और परेशानी हो या आपकी कोई विषम परिस्थिति हो या आपकी कोई भी मनोकामना हो, बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी, जिसके लिए आप लोग अपना ये वाला उपाय कर रहे हो, अपनी वह मनोकामना इसी समय आपको बोलना है और एक मंत्र बोलकर ही बोलना है। या तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या ओम नमः शिवाय या भगवान शिव जी के किसी भी एक मंत्र का जाप करके आपको अपनी मनोकामना बोलकर इन तीनों ही बेलपत्र को ऐसा का ऐसा ही जो है शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, ठीक है। पर चढ़ाना है शिवलिंग के ऊपर उल्टा करके। अभी आपने सीधा करके अपने हथेली में रखा हुआ है ना, कि चिकना वाला भाग आपको देखे, पर अब जब शिवलिंग पर चढ़ाओगे तो उल्टा करके जो है इन बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है और मंत्र बोलकर और अपनी मनोकामना बोलकर ही चढ़ाना है ना। अब इसके बाद में आप लोग क्या करना है, अपना 1 लोटा जल उठाना है और 1 लोटा जल आपको यहाँ पर शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाना है। 1 लोटा जल आपको चढ़ाना है जलाधारी के ऊपर, जहाँ से जल बहता है और जलाधारी से गिरता है, ठीक है। तो इस जगह पर आपको 3 बार बराबर बराबर मात्रा में जो है जल चढ़ाना है। शिवलिंग में नहीं चढ़ाना है, जलाधारी के ऊपर जहाँ से जल बहता है उस जगह पर आपको अपने ही लोटे से 3 बार मतलब बराबर बराबर मात्रा में जल चढ़ा देना है, जिससे कि आपका वह पूरा 1 लोटा जल जो है वहीं पर चढ़ जाए। सिर्फ जलाधारी के ऊपर जहाँ से जल बहता है उस जगह पर आपको 3 बार बराबर बराबर मात्रा में जल चढ़ा देना है। वो भी मंत्र बोलकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या तो कोई भी एक मंत्र भगवान शिव जी का जो आप बोलते हो और अपनी मनोकामना भी बोलना उस 3 बार जल चढ़ाने के साथ में मंत्र बोलकर, ठीक है। इसके बाद में अब आपको क्या करना है आखिरी में कि शिवलिंग के ऊपर से आपको वो तीसरे नंबर वाली बेलपत्र उठानी है, जिस बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती पर आपने चावल के दाने रखे हुए थे, और वो जो 11 चावल के दाने, उन 11 चावल के दानों में से सिर्फ और सिर्फ आपको 1 चावल का दाना लेना है और अपनी उस उठाई हुई 1 बेलपत्र के बीच वाली बड़ी पत्ती पर रख लेना है, ठीक है। और जो बाकी के चावल के दाने हैं वो आप शिवलिंग के ऊपर ही अपने आप चढ़ जाने देना, उनको आपको वापस लेकर नहीं आना है। उठाना आपको चावल वाली ही बेलपत्र है और वो जो
चावल के दाने रह जाएंगे वहीं के वहीं, उनमें से एक चावल का दाना उठाकर अपनी बीच वाली बड़ी पत्ती के ऊपर रख लेना और रखने के बाद इन्हें भगवान के दर्शन करके, भगवान का आशीर्वाद लेकर, मंत्र बोलकर, अपनी मनोकामना बोलकर इसे अपने घर पर लेकर आ जाना। और घर पर लाने के बाद अब आपको क्या करना है, इसे किसी सुरक्षित जगह पर, भगवान वाली जगह पर, किसी शुद्ध स्थान पर आप लोगों को रख देना है भगवान का आशीर्वाद समझकर, और इसे 2-3 महीने तक आपको अपने घर में रखे रहने देना है। आप खुद देखोगे कि 2-3 महीने के अंदर भगवान शिव जी आपको इतना कुछ दे देंगे कि आप खुद भी कहोगे कि हाँ, बहुत कुछ यहाँ पर हमें फर्क पड़ा है इस उपाय को करने से। इतने बड़े विशेष दिन पर 27 जनवरी का जो दिन रहेगा, सोमवार प्रदोष शिवरात्रि का, यह दिन इस उपाय के लिए बहुत ही विशेष है। और इस उपाय को करने के बाद आपने जिस भी मनोकामना के लिए उपाय किया होगा, आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण हो जाएगी। वो भी 2-3 महीने के अंदर ही आपको फर्क देखने के लिए मिल जाएगा, खुशियां आपके जीवन में आ जाएगी। इस उपाय को करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर भी आप लोगों को ये वाला उपाय पढ़ने के लिए मिल जाएगा। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।